पूर्णिमा का श्राप। हिमालय की घाटी में बसा एक शांत गांव था। वहां ठंडी हवाएं बहती, घने जंगल रात को अंधेरे में समा जाते और पहाड़ों के बीच बसा यह गांव लोगों को हमेशा सुरक्षित लगता था। लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ दिन के उजाले तक ही थी, क्योंकि रात ढलते ही जंगल से अजीब आवाजें आने लगी थीं। कभी मवेशी फटे हुए मिलते, कभी इंसानों की चीखें दूर तक गूंजतीं और कभी खेतों में ताजा खून टपकता दिखाई देता। लोग कहते थे यह किसी दानव का काम है, लेकिन किसी ने उस दानव को अपनी आंखों से नहीं देखा था। इस गांव में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। वह बहादुर, दयालु और सबका प्यारा था, मगर उसके भीतर एक रहस्य छिपा था जिसे वह खुद पूरी तरह नहीं समझता था। श्राप की शुरुआत कई महीने पहले अमावस्या की रात विक्रम जंगल में गया था। वहां उसे एक घायल भेड़िया मिला। उसने सोचा मदद कर दूं, पर जैसे ही उसने उसका खून छुआ, भेड़िए की आंखें लाल होकर जल उठीं। विक्रम ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके शरीर में उतर गई हो। वह बेहोश हो गया। सुबह उठा तो सब सामान्य था, मगर धीरे धीरे उसकी इंद्रियां तेज होने लगीं। वह दूर की आवाजें सुन सकता था, गंध पहचान सकता था और उसकी ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। उसने इसे वरदान समझा, लेकिन सच्चाई उसे पहली पूर्णिमा की रात पता चली। जैसे ही चांद आकाश में आया, उसके शरीर की हड्डियां मुड़ने लगीं, रीढ़ बाहर निकल आई, नाखून पंजों में बदल गए और कुछ ही पल में इंसान का चेहरा खिंचकर भेड़िए का मुखौटा बन गया। वह चीखता रहा, मगर चीख इंसान की नहीं, एक दानव की थी। उस रात उसने अपना पहला शिकार किया। दहशत की रातें। अब हर पूर्णिमा गांव खून से भर जाता। लोगों की लाशें खेतों में बिखरी मिलती। कोई नहीं जानता था कि वह दानव कौन है, और विडंबना यह थी कि हर कत्लेआम के बाद अगली सुबह विक्रम भी वहीं मौजूद होता, खून से सना हुआ, मगर बिना किसी चोट के। धीरे धीरे शक गांव वालों पर बढ़ने लगा, लेकिन सच कोई सोच भी नहीं सकता था, वो राक्षस उनका अपना ही बेटा था। तांत्रिक का आगमन। जब हालात बेकाबू हो गए तो गांव के मुखिया ने कस्बे से एक बूढ़े तांत्रिक को बुलाया, कालीदेव। कालीदेव ने गांव वालों से कहा, यह साधारण प्राणी नहीं है, यह इंसान और दानव का मिला जुला रूप है, एक मानव भेड़िया। इसे मारना आसान नहीं। 3 चीजें चाहिए, चांदी का भाला, अग्नि यज्ञ और उसके अपने खून का बलिदान। गांव वाले कांप गए। अपने ही खून से? कालीदेव बोला, हां, जब तक उसके किसी अपने का खून नहीं बहाया जाएगा तब तक श्राप नहीं टूटेगा। निर्णायक रात। अगली पूर्णिमा को पूरा गांव मशालें लेकर जंगल में उतरा। तांत्रिक ने यज्ञ शुरू किया और मंत्र गूंजने लगे। चांदी का भाला आग में तपाया गया। अचानक अंधेरा कांप उठा। पेड़ों के बीच से विक्रम निकला, आधा इंसान आधा भेड़िया। उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं, दांतों से खून टपक रहा था। उसने हमला किया। कई लोग वहीं मारे गए। तांत्रिक ने भाले से वार करने की कोशिश की, मगर विक्रम की गति बिजली जैसी थी। कोई उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी भीड़ से उसकी मां आगे आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहा था, मगर उसने चांदी का भाला थाम रखा था। बेटा, अगर तुझे बचाना है तो मुझे ही ये करना होगा। विक्रम एक पल को रुका। उसकी आंखों में इंसानियत झलकी, मगर उसी समय उसके भीतर का दानव फिर जाग गया। वह झपट्टा मारने ही वाला था कि उसकी मां ने पूरी ताकत से भाला उसके सीने में घोंप दिया। विक्रम की दहाड़ से पूरा जंगल हिल गया। आग आसमान तक उठ गई, चांद काला पड़ गया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंत या शुरुआत? जब रोशनी लौटी, जमीन पर विक्रम का इंसानी शरीर पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह यातना से आखिरकार मुक्त हो गया हो। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे, लेकिन तभी तांत्रिक ने धीमी आवाज में कहा, श्राप कभी पूरी तरह नहीं मिटता। उसका खून धरती पर गिर चुका है, और जिस दिन यह खून किसी और के शरीर से टकराएगा, उस दिन अंधेरा फिर लौटेगा। गांव वाले खामोश हो गए, और तब से लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उस गांव के खंडहरों से अब भी भेड़िए की दहाड़ सुनाई देती है।